गुलाबों की तरह हंसता मुस्कुराता उजला और बेदाग चेहरा हर लड़की और लड़के का ख्वाब होता है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि वो अच्छा पहने, अच्छा नजर आए और खुश रहे। यही वो तीन मजबूरियां हैं जो हर इंसान को लाक़ हैं और हर इंसान इन्हीं के गिर्द घूमता है। रवायत में भी ये बात आती है कि अच्छे, खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश नज़र नफीस लोगों को फरिश्ते भी पसंद करते हैं। सीरत नबवी का मुताला किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अच्छा दिखना बहुत पसंद फरमाते थे। बाज़ औक़ात इंसान के चेहरे का रंग काला पड़ जाता है, चेहरे पर दाने और फुंसियाँ निकल आती हैं और अच्छा खासा चेहरा ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर हम ख़ास तौर पर ख़वातीन चेहरे की खूबसूरती और शादाबी को वापस लाने के लिए क्या क्या जतन और टोटके नहीं करती। चेहरे की शादाबी और रनाई के लिए मार्केट में तरह तरह के लोशंस, क्रीमें और मास्क मौजूद हैं जिन पर अच्छा खासा खर्च आता है, क्योंकि ये तमाम अशिया बहुत महंगी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसको करने से आपका चेहरा भी शादाब और खुशनुमा नज़र आने लगेगा इंशाअल्लाह। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त और माहियत में पैदा किया है। दोस्तों, जिन लोगों के चेहरे पर थोड़े फुंसियाँ निकल आई हैं, रंग अचानक तब्दील हो गया है, या नज़र बद की वजह से चेहरा बदसूरत नज़र आने लगा है, या किसी बीमारी की वजह से चेहरे के मसाइल का शिकार हो गए हैं, तो आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर तशरीफ़ फरमा थे। मेरे घर पर एक बच्ची भी मौजूद थी जिसके चेहरे का रंग बहुत पीला पड़ चुका था और चेहरे पर दाने भी निकल आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्ची पर दम करवाओ, क्योंकि ये नज़र बद का शिकार हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस बच्ची पर जिन्नात की नज़र बद का असर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद से बचने के लिए अपने रब से पनाह मांगा करो, अल्लाह ताला से नज़र बद से बचने की दुआएं मांगा करो, क्योंकि नज़र बद बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई शय तकदीर को बदल सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़र बद है। नज़र बद दरअसल किसी की है लगने का नाम है। जब कोई इंसान बहुत खूबसूरत होता है और बहुत ही खुश शक्ल होता है और कोई शख्स उसको देखकर कहता है, हाय ये कितना खूबसूरत है, तो नज़र बद लग जाती है। ख़ास तौर पर जब कोई हासद ये कहे कि वाह क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरत मर्द है, या क्या खूबसूरत औरत है, या ये जोड़ा कितना खूबसूरत है, या ये कि ये लोग कितने खुशहाल हैं, या ये कि इसकी बीवी कितनी अच्छी है, या ये बात कि इसका मियाँ कितना अच्छा है और इसका कितना ख्याल रखता है। जब कोई हासद ये बातें करता है तो अज़ीज़ दोस्तों, नज़र बद लग जाने का यकीनी इम्कान होता है। कुरान पाक में भी नज़र बद के लग जाने का और इसके हक़ होने का इशारा मौजूद है। सूरह यूसुफ में बयान किया जाता है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन को लेकर वापस मिस्र की तरफ रवाना होने लगे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की कि जब तुम शहर में दाखिल हो तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि ये इसलिए था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के तमाम बेटे बहुत खूबसूरत थे और उन्हें खदशा था कि अगर ये सब लोग एक ही दरवाज़े से इकट्ठे मिस्र में दाखिल हुए तो उन्हें नज़र बद लग जाएगी और उन पर कोई मुसीबत नाज़िल हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई खातून किसी हासद की बुरी नज़र का शिकार हो जाए, उसके चेहरे पर छुरियाँ उभर आएँ, नागहा उसके चेहरे का रंग बदल जाए, उसके चेहरे पर थोड़े फंसियाँ निकल आएँ और चंद ही दिनों में खुशनुमा और खुश शक्ल चेहरा भयानक और खौफनाक हो जाए, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। ऐसी सूरत में आपको सबसे पहले 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है, 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, और इसी तरह 1 चाय का चम्मच यानी 1 टीस्पून अर्के गुलाब लेना है।
پھر ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے اس لوشن کو اچھی طرح اپنے چہرے پر لگا لینا ہے۔ اپنے چہرے پر اس لوشن کو اس طرح لگانا ہے کہ چہرے کی جلد میں جذب ہو جائے۔ پھر 3 سے 4 منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ اچھی طرح دھو لینا ہے۔ پھر اپنے چہرے کو خشک کرنے سے پہلے اور کسی کریم یا لوشن کے استعمال سے پہلے آپ نے سورہ نور کی یہ آیت اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اس آیت کا آپ نے 3 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ پھر 4 مرتبہ سورہ الدخان کی اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ O Allah, I seek refuge with your perfect words from every devil and from poisonous pests and from every evil, harmful, envious eye۔ ان دونوں وظائف کا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکے ماریں۔ اس طرح پھونکے ماریں کہ آپ کے منہ کے لعاب کی کچھ نمی ہاتھوں پر آ جائے۔ اب اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح چہرے پر مل لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی کریم یا لوشن اپنے چہرے پر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ آپ نے لگاتار 1 ہفتے تک یہ عمل دہرانا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دن آپ نے رات سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ رات کو یہ عمل نہ کر سکیں تو دن میں 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ یقین کامل ہے کہ اس عمل سے آپ کے چہرے کی شادابی اور رونائی دوبارہ لوٹ آئے گی اور آپ کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ دوبارہ کھلکھلانے لگے گی انشاءاللہ۔